आज हम जूम मीटिंग के थ्रू हम सब मैट्रिमोनियल साथियों को ये टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि पहले के टाइम में हम सब जो जूम मीटिंग करते थे, तो उस मीटिंग के अंदर हम फिजिकली मिलते थे। हम सेमिनार के थ्रू, ये दिल्ली में हमारे सबसे पुराने और पहले जो मैट्रिमोनियल कपूर साहब थे, उन्होंने ही सब ये सिस्टम शुरू किया था। सब मैरिज ब्यूरो वालों को जोड़ा। शुरू शुरू में जो ग्रुप जब शुरू हुए, व्हाट्सएप आया, तो ये सब उनकी देन है। उन्होंने ही ये सारा सिस्टम डेवलप किया, ग्रुप शुरू किए। उस टाइम पे 16 मैट्रिमोनियल वाले थे ग्रुप के अंदर, और धीरे धीरे ये बढ़ते गए। फिर उन्होंने प्रयास किया, सबको जोड़ा, और एक टाइम ऐसा आ गया था जिसके अंदर 200 से भी ज्यादा मैट्रिमोनियल साथी हम ग्रुप्स चला रहे थे। 2015, 16 और 17 की बात कर रहा हूँ। और धीरे धीरे ये व्हाट्सएप डेवलप हुआ, और आज इस तरह की हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है, और टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हुए आज हम सब मैट्रिमोनियल साथी एक जूम मीटिंग और एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलकर हम अपनी बात शेयर कर सकते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम बिजनेस में आ रही है, मैट्रिमोनियल साथी को आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, मैच ढूंढने से लेकर क्लाइंट को मैनेज करने तक, और मैच किसके साथ और कैसे हम जुड़ें, कैसे हम देखें, और अपना सिस्टम को कैसे डेवलप करें, और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम इसको जोड़ें। तो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए और इस तरह से तो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के साथ साथ हम आज फिजिकल मीटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मैट्रिमोनियल साथी अपने एरिया में, जिस सिटी में वो रह रहे हैं, उसके आसपास के मैट्रिमोनियल साथी उस एरिया में जुड़ते हैं, देखते हैं, और इसी प्रकार वो सब लोग अपने एरिया में ही मीटिंग अरेंज करते हैं फिजिकल। वो आपस में मिलते हैं, ग्रुप एडमिन होते हैं, ग्रुप बनाने वाले और ग्रुप चलाने वाले मेंबर्स होते हैं। इस तरह से धीरे धीरे ये सारा सिस्टम अपने एरिया और अपने सिटी और सिटी के हिसाब से ही लोग इसको जानने और पहचानने लगे हैं। इस तरह से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू लोग जानने लगे हैं, और उनका बिजनेस, उनको प्रोफाइल्स देखने और प्रोफाइल्स अपलोड करने और प्रोफाइल अपने मैचिंग प्रोफाइल निकालने के लिए एक अच्छी सुविधा व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को मिल रही है। ग्रुप्स पहले के टाइम में बहुत अच्छे चल रहे थे, और आज भी काफी ग्रुप्स हैं वो अच्छे चल रहे हैं। बाकी आज जो सबसे बड़ी दिक्कत ग्रुप्स के अंदर यही आ रही है कि हमें एक तो ना तो अपने एडमिन का पता है कि ये एडमिन कौन है, कहाँ से चला रहे हैं इस ग्रुप को, कौन कौन इसमें ब्यूरो है। इस तरह से जो मैट्रिमोनियल साथी हैं उनके बारे में हमें नहीं पता रहता, इस ग्रुप में कौन है। और इन प्रोफाइल्स के रिगार्डिंग अगर हमारे पास किस स्टेटस के किस तरह के प्रोफाइल्स हैं, मैचिंग प्रोफाइल्स हैं, उनके लिए हम कैसे इनसे कांटेक्ट करें। क्योंकि अगर मैट्रिमोनियल वाला है, उसके पास किस तरह के प्रोफाइल है, किस कास्ट और रिलीजन में वो डील करते हैं, और हमारे पास जो प्रोफाइल्स हैं, क्या वो प्रोफाइल्स हम उनके साथ शेयर करने पे क्या उनके पास वो मैचेस हैं, क्या हमारे पास एक दूसरे के मुताबिक जो हमें स्टेटस फैमिली चाहिए, जिस तरह के प्रोफाइल्स के लिए हम मैच देख रहे हैं, उस तरह के क्या हमारे पास मैचेस हैं। तो ये सारी डिस्कशन हम तभी कर पाते हैं जब आपस में विश्वास बनता है। एक मैट्रिमोनियल साथी के साथ दूसरा मैट्रिमोनियल साथी अपना जब आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनका आपस में विश्वास बनता है, तो ही वो आगे बढ़ पाते हैं, तो ही वो आगे जाके काम कर पाते हैं मिलकर। क्योंकि हमें काफी मैट्रिमोनियल वालों की यही क्वारी आ रही है, वो पूछते हैं सर हमारे प्रोफाइल्स हैं, हम जिस कास्ट में डील करते हैं, हमें उस कास्ट में, हम जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में वो प्रोफाइल्स नहीं मिलते। कई बार प्रोफाइल मिलते भी हैं तो आगे वो बात नहीं बनती। तो ये सबके साथ हो रहा है, क्योंकि सामने वाला मैट्रिमोनियल साथी कई बार क्या है, वो प्रोफाइल्स आगे शेयर नहीं कर पाता, और अगर वो आगे आपका प्रोफाइल शेयर कर देता है, तो आगे से क्लाइंट का उनके पास रिस्पॉन्स नहीं आता जो आप नहीं आता। क्योंकि मैं सबसे पहले यही कहूंगा, अगर आपका मैट्रिमोनियल का काम कर रहे हैं, मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, अगर आप नए लोग हैं या पुराना, काफी पुराना काम कर रहे हैं, तो आपको भी पता है आज के टाइम में स्थितियां सब बदल गई हैं। परिस्थितियों और स्थितियों को देखते हुए ही हमें टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप
कहें कि आज मेरे को किसी ग्रुप की जरूरत नहीं है, मेरे को आज स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, तो व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है, तो ये असंभव है। आज इन सब चीजों के, टेक्नोलॉजी के बिना आप मैट्रिमोनियल नहीं रन कर सकते। और इन टेक्नोलॉजी में आपको चूज करना है कि मेरे काम को बढ़ाने के लिए कौन सी अच्छी ऐप है, कौन सा अच्छा ग्रुप है और कौन सा अच्छा सिस्टम है जिसके थ्रू मैं अपने बिजनेस को बढ़ा सकूं। बिजनेस बढ़ाने के लिए ही टेक्नोलॉजी का यूज आज के टाइम में, अगर देखिए आप, आपको एक मैट्रिमोनियल वाला अगर छोटी सिटी में कहीं काम कर रहा था तो उसके इतने लिंक नहीं थे, वो उसी सिटी के दो चार मैरिज ब्यूरो वाले आपस में जानते होते थे। और आज इस टेक्नोलॉजी के युग में, आज इस व्हाट्सएप के और इस स्मार्टफोन की वजह से ही लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। आज हर मैट्रिमोनियल वाला कम से कम 200 मैरिज ब्यूरो वालों को जानता होगा, या 200 मैरिज ब्यूरो वालों के ग्रुप के अंदर वो अपना काम कर रहा होगा, जिसमें वो प्रोफाइल निकालता है अपने क्लाइंट्स के लिए। इस तरह से ये क्वेरी को हम इसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। जो कह रहे थे, हमें एक अच्छे एडमिन को देखें, पहचाने और ग्रुप का जो नाम है उस ग्रुप के अनुसार अपनी प्रोफाइल शेयर करें, और उसी स्टेटस के हिसाब से जिस तरह के आपको मैच चाहिए वो आपको किस ग्रुप में मिलते हैं, कौन से मैट्रिमोनियल साथियों के पास होते हैं, या आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। इसके लिए आपका सारा दिन निकलना जाता है प्रोफाइल निकालने में, प्रोफाइल देखने में, हम इसी में ही रह जाते हैं। तो इसके लिए आप अच्छे ग्रुप एडमिन और अच्छे ग्रुप्स में काम करें। दूसरा, ये क्वेरी आ रही थी, आज भी एक डिस्कशन चल रही थी हमारे मैट्रिमोनियल साथियों की, वो यही डिस्कशन जो चल रही थी वो इस तरह की डिस्कशन थी कि काफी मैट्रिमोनियल वाले अपने प्रोफाइल्स खुद तक ही रखते हैं, वो आगे अपने क्लाइंट को शेयर नहीं करते। क्योंकि एक बार अगर आप क्लाइंट से मिलकर आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आपको पता है, अभी लड़का या लड़की इस सिटी में करेंगे, इस कास्ट में करेंगे, इस एरिया में करेंगे। अगर वो आपको प्रोफाइल आपके पास 1 साल से है, जब वो थक जाते हैं देखते देखते मैचेस, तो उनका भी माइंड चेंज हो जाता है। चलो, हम अपना कुछ फिल्टर हैं जो हमारे रिश्ते के रिगार्डिंग हमने लगा रखे थे, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा ओपन करते जाते हैं, ओपन माइंडेड हो जाते हैं। चलो, इस सिटी में नहीं है तो इस सिटी का मिल जाए, इस एरिया का नहीं है तो इस एरिया में हम कर लेंगे। तो मैट्रिमोनियल वाले को हर तरह की प्रोफाइल अपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। तो इस तरह से अगर प्रोफाइल्स हम शेयर करेंगे जो प्रोफाइल फुलफिल कर रही है आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, तो उसमें मैच इजी होगा। तो आपके क्लाइंट के साथ आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और इस तरह से अगर आपकी क्लाइंट के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, आपकी वो हर बात सुन रहा है, आपकी हर प्रोफाइल का जवाब दे रहा है और हर प्रोफाइल के साथ डिस्कस करता है, तो मैं यही समझूंगा कि आपका सबसे बढ़िया मैट्रिमोनियल का काम है, जो आप अपने क्लाइंट के साथ इस तरह से पूरे टच में। क्योंकि आधे से ज्यादा मैट्रिमोनियल वालों की यही शिकायत रहती है कि हमारा क्लाइंट सामने से जवाब नहीं देता, हम प्रोफाइल भेजते हुए टाइम और उनको भेजते हुए हमें 2 दिन हो जाते हैं, 4 दिन बीत जाते हैं, 5 बार फोन भी करते हैं, उनका कोई जवाब नहीं आता, वो प्रोफाइल के रिगार्डिंग हमें कोई जल्दी से मैसेज नहीं देते। इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आप मैट्रिमोनियल रन कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट को मिलते समय, जब आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं, या नया क्लाइंट जब आपके पास आता है, तो आप अच्छे से अपनी काम करने की जो टेक्निक है, काम करने का जो प्रोसीजर है, वो सारी फॉर्मेलिटीज को बताएं। आपके जो चार्जेस हैं वो उसके साथ खुलकर डिस्कस करें। अगर वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट और आप जिस तरह से काम करते हैं और जिस तरह से आप उसको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, अगर वो आपकी बात सुनता है, तो आप उसको रजिस्टर करें और पेमेंट के साथ रजिस्टर करें। आप कुछ भी अमाउंट लें जो आपके सिटी के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से, जो उस टाइम पे अवेलेबल है, जो उस टाइम पे जो अमाउंट चल रही है, उसी अमाउंट के हिसाब से आप पेमेंट लें और रजिस्ट्रेशन करें। आपको भी पता है, अगर आपने किसी क्लाइंट से कुछ पेमेंट नहीं ली या रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, रजिस्टर इन दी मीन्स आपने पेमेंट के साथ रजिस्टर नहीं किया हुआ, वही क्लाइंट आपको जवाब अच्छे से नहीं देता, वो आपकी बात नहीं सुनता, और जो पेमेंट दे रखी है उसको वो अच्छे से समझता है। मैं भी सीरियस हूँ और ये काम कराने वाले भी हमारे साथी हैं जो सीरियस हैं, इसके साथ मिलकर आपका जल्दी बात भी बनेगी और आगे आप बढ़ भी पाएंगे। तो इस तरह से आज की जो मेन क्वारी थी, ये लोग कह रहे थे कि मैरिज ब्यूरो वाले आगे प्रोफाइल नहीं शेयर करते, वो खुद ही रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, नहीं इस एरिया में नहीं करेंगे, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम ही उनके पेरेंट्स के जैसे, उनके रिलेटिव के जैसे माहौल बना लेते हैं और प्रोफाइल को डिस्कस करने लगते हैं, बजाय प्रोफाइल आगे शेयर करने के। अगर आपका मैचिंग प्रोफाइल आपको सूट कर रहा है, आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको
समझ आ रहा है तो आप उसको शेयर करें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मैट्रिमोनियल वालों को एक मैरिज ब्यूरो वाला है जो उसका मेन काम क्या है। मैरिज ब्यूरो वाले का मेन जो काम है, मैरिज ब्यूरो जो बनाया है, मैरिज ब्यूरो का जो मेन आप कह सकते हैं जो सिस्टम में जो मेन समाज के अंदर काम है वो घर दिखाने का है। हम किसी को ये नहीं कहते हम आपके बच्चों का रिश्ता कराएंगे, शादी कराएंगे, वो तो दूसरी ऑप्शन है। हमारा मेन जो पहला काम है वो हम भूल जाते हैं भी हमारा काम घर दिखाने का है। अगर उनको घर पसंद आ गया तो फिर रिश्ता होएगा ही होएगा। हम किसी से साथ कमिटमेंट ना करें कि हम तो आपके बच्चों के रिश्ते कराएंगे जी, हम शादी कराएंगे जी, हम आपको दूसरी ऑप्शन है आपका घर दिखाएंगे, घर अच्छा लगेगा तो रिश्ता अपने आप होगा। हम कमिटमेंट कर लें जी हम ही आपके बच्चों का रिश्ता कराएंगे, हम ही आपको सारा कुछ करवा के देंगे, ऐसा करेंगे वो, जितनी आप लाइबिलिटी उनकी लेते जाओगे उतना आगे आपको ही छोटी छोटी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। मेन हमारा काम है घर दिखाना। हमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उतनी इन्फॉर्मेशन ही आप आगे फॉरवर्ड करें, अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें, एक्स्ट्रा मत करें। कई बार होता है क्लाइंट कहता है जी ठीक है जी हम 10-20 लाख रुपए शादी में लगा देंगे, और कोई अच्छी प्रोफाइल आ जाती है तो कई बार मैरिज ब्यूरो वाला आके बढ़ चढ़कर ऐसे ही बिना अपनी क्लाइंट की परमिशन के बोल देते हैं नहीं नहीं करवा दूंगा जी, मैं कर देंगे जी, इस तरह कर देंगे, उस तरह कर देंगे, तो आगे जाके रिश्तों कराने में दिक्कत आ जाती है। आप उतनी ही रिक्वायरमेंट उतनी ही अब बात आगे करें अपने क्लाइंट के साथ दूसरे प्रोफाइल के लिए जितनी आपका क्लाइंट ने आपको बताया होगा, वो पूरी बात शेयर करें। और आगे जाके जब मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग या सेटिंग मीटिंग में जब परिवार मिलते हैं तो आप उनकी सेटिंग अच्छे से करवा दें तो आपकी उनकी आपस में बात क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर लड़की वाले का बजट 10 लाख है तो आपको भी पता है शादी होते होते तक वो बजट 12 से 13 तक पहुंच जाता है, 14 तक पहुंच जाता है। अगर किसी का 20 लाख का शादी का बजट है तो बच्चे की शादी के फंक्शनों में देखते हो 20 का 25 हो जाता है, और 25 वाले का 30 हो जाता है, और 30 वाले का 40 हो जाता है, इस तरह बढ़ जाता है। क्लाइंट को भी पता रहता है अगर मैं पूरी अपनी बता दूंगा कि मैं बच्चे के शादी के अंदर इतना खर्च करने जा रहा हूँ, इस तरह से करने जा रहा हूँ, वो भी कम बताता है। और हमें भी चाहिए अगर हमारा क्लाइंट हमें 40 लाख बोल रहा है, 30 लाख बोल रहा है या 20 लाख बोल रहा है, हम भी उनको कहें 15 से 20, 20 से 25 को कर देंगे जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सब लोगों को स्टेटस चाहिए, कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है जो ये कहे जी नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। सब यही कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, पर धीरे धीरे वो कुछ नहीं में आप सबसे ज्यादा सब कुछ निकल आता है। उनको हर चीज चाहिए। कई बार लड़का पसंद आ रहा है तो घर नहीं पसंद आ रहा, घर परिवार बैकग्राउंड पसंद आ रही है तो बच्चे नहीं पसंद आ रहे, ये तो चलता रहेगा। हम किसी को फुलफिल नहीं कर सकते। लोगों को भी चाहिए कि अपना जो परिवार के लिए, बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे हैं, हमें भी अपना इसमें वो रखना चाहिए पूरा सिस्टम के साथ भी हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक हम इसको मैनेज कर सकते हैं और कहाँ तक अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप अकड़ के खड़े रहेंगे एक ही बात पे भी हमें तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही परिवार चाहिए, ऐसा ही सब कुछ चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो किसी को आज तक नहीं मिला, ना मिलेगा। इसलिए आपको भी पता है जब क्लाइंट मैचिंग प्रोफाइल के लिए अपने बच्चों के लिए मैच शुरू करता है, देखना शुरू करता है, तो आपको भी पता है जब 20-22 साल की एज में जब वो रिश्ता देखना शुरू करता है और अब वही बच्चा आगे जाके 25-26 साल की एज तक हो जाता है, रिश्ता नहीं होता, तो इस तरह से लोगों के भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कम होती जाती है। पहले वो अपने हिसाब से चलते हैं भी हमें ये चाहिए, फिर धीरे धीरे ऑप्शन खुलती जाती है, हम इसमें भी कर लेंगे, हम उसमें भी कर लेंगे, इस कास्ट में भी कर लेंगे, सिटी में भी कर लेंगे। तो इस तरह से वो लूज होता जाता है सिस्टम उनका, जिसको हम पंजाबी में कह सकते हैं शुरू शुरू में सब फैमिलीज के नखरे होते हैं, बाद में धीरे धीरे वो कम होने शुरू होते हैं। अगर अच्छा मैच उनको सही एज में मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। और काफी मैट्रिमोनियल वालों की एक और क्वेरी आ रही थी, वो जानना चाह रहे थे जो बच्चे अभी 35 और 40 साल की एज में है और अच्छे पैकेज ले रहे हैं, उनकी लड़कियों का खासकर रिश्ता बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर अच्छा कमाने वाला लड़का, चाहे वो छोटे शहर का हो चाहे बड़े शहर में हो, अगर उसका अच्छा सिस्टम है तो उसकी शादी 25-26-27 साल तक हो जाती है। 28 साल तक अगर कैरियर और जॉब के में भी है तो 30 मतलब लास्ट है। अच्छे बच्चे या अच्छे लड़के कह सकते हैं, लड़कों की ज्यादा से ज्यादा इस एज में शादी हो चुकी होती है। अब लड़कियां जो रह गई हैं कैरियर और लेट में, तो लेट मैरिज के वो 35 की हो गई हैं, तो उनके लिए आज के टाइम में रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल है। और इस तरह की प्रोफाइल मैरिज ब्यूरो वालों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैरिज ब्यूरो वाला अगर इस तरह की प्रोफाइल लेता है तो उसको चाहिए कि पूरी फीस ले, अपने क्लाइंट से बात करे, क्योंकि क्लाइंट ने ऑलरेडी
10 साल से वो मैच सर्च कर रहा है, उसने आपके एरिया की सब प्रोफाइलें देख रखी होती हैं, सब कुछ चेक कर रहा होता है, लास्ट में वो आपके पास आता है और आपको लगता है नया क्लाइंट आया। वो ऑलरेडी 20 जगह से पहले रजिस्टर्ड होता है और जो पिछले 10 साल से मैच सर्च कर रहा है, तो हमें भी पता है, उसको कंफर्म करना चाहिए कि आप भाई साहब 10 साल से मैच सर्च कर रहे हैं, तो आपको भी सारी प्रोफाइलें देखनी है, आपने इस एज ग्रुप के सारे बच्चे देख लिए होंगे सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और अदर मैट्रिमोनियल के थ्रू। तो इस तरह से उस प्रोफाइल पे मेहनत करनी पड़ती है और काफी प्रोफाइलें हैं जो इस तरह की अभी भी समाज के अंदर है, बच्चे सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो दूसरी तरफ मैं फैमिलीज को भी यही कहना चाहूंगा कि अभी भी आपको सोच समझ के देखना चाहिए। अगर आपका 19-21 का घर मिल रहा है तो आप उसमें कर लीजिए, उसमें भी आपको अच्छा रहेगा। तो अगर और लेट हो जाएंगे फिर तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हम तो देखने को मिलता है समाज के अंदर, हम देखते हैं इस तरह से जो परिवार रह जाते हैं, लेट हो जाते हैं, लेट होने में दिक्कत हो जाती है, फिर वो खुद कहते हैं अभी चलो ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, कोई शॉर्ट टर्म डिवोर्स भी मिल जाए या बच्चों को बाहर भेजने में आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है, जहाँ भी जिस तरह का प्रोफाइल है, यहाँ अगर इंडिया में उनका रिश्ता नहीं होगा, चाहे वो लेट से नहीं हो रहा है, चाहे उनको अच्छा प्रोफाइल नहीं मिल रहा है, या अभी भी उनका वैसे ही सोच और समझ बनी हुई है, तो बच्चों ने अपना डाइवर्ट कर लिया सिस्टम, चलो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पीआर वहीं चलते हैं। तो आज के टाइम में मैट्रिमोनियल वालों को इस तरह की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आने लग गई है, क्योंकि मेरी काफी मैट्रिमोनियल साथियों से ये बात हुई थी, तो वो कहते हैं सर हर पंजाब के अंदर तो आप हर मतलब क्लाइंट या यूजर कह लो या अपना बच्चे कह रहे हो, वो सब बाहर जा रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा स्पीड पंजाब के अंदर है, आज वहीं उनको बच्चों को भी रिश्ते में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पहले के टाइम में यही फैमिलीज कहती थी हमें कोई लड़की मिल जाए, हम शादी करके बाहर ले जाएंगे, बाहर हमारा बेटा सेटल है। अब आज सब लड़की वाले यही चाह रहे हैं और लड़के वाले भी पीआर लड़का मिल जाए, मतलब यहाँ से वहां गया हो, पीआर हो, हम उसी से शादी करेंगे, जो कि आज के टाइम में बहुत मुश्किल और बहुत ज्यादा मेहनत का काम हो गया। तो मैट्रिमोनियल साथियों को यही चाहिए, अगर आप इस तरह की प्रोफाइल्स लेते हैं जिसमें आपकी बहुत सारी मेहनत लगती है, तो आप प्लीज फ्री में मत लें, उसका रजिस्ट्रेशन करें, अच्छे से अपनी बारे में बताएं, अपनी कंपनी या अपने मैरिज ब्यूरो के बारे में बताएं और रजिस्टर्ड है हमारा मैरिज ब्यूरो, इस तरह से आप हमसे रजिस्ट्रेशन लें और फिर उसके ऊपर काम शुरू करें। आपको भी पता है कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है, हम इनको प्रोफाइल्स दिखाते रहते हैं, थक जाते हैं, प्रोफाइल्स कहाँ कहाँ से लेते हैं, अब उनको नहीं पता कितनी मेहनत कर रहे हैं, और प्रोफाइल नहीं पसंद आती, अगर एक आदमी को पसंद आती है तो कितनी मुश्किल से वो मीटिंग के लिए एग्री करते हैं। छोटे शहरों में तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको प्रोफाइल पसंद आ रही है, वो शाम तक घर परिवार और लड़का तक, लड़की का फैमिली तक मिलाते हैं, दिखाते हैं और लिंक रिलेशन निकाल लेते हैं। और ये दिक्कत सबसे बड़ी मेट्रो सिटीज और बिग सिटीज में आ रही है, जहाँ ये लोग पहले मीटिंग करते हैं, होटल में मिलते हैं, फिर इंक्वायरी कराते हैं, जो प्रोसीजर चल रहा है पर अपने समय से बाहर है, इसको चेंज होना चाहिए, क्योंकि काम तो दोनों ही होने हैं, मीटिंग भी करनी पड़ेगी और वेरिफिकेशन भी करनी। कई लोग पहले वेरिफिकेशन के टाइम करते हैं, छोटे शहरों में पहले वेरिफिकेशन करते हैं, बड़े शहरों में पहले मीटिंग करते हैं, मीटिंग में कुछ समझ आएगा तो फिर वेरिफिकेशन करते हैं, और वेरिफिकेशन में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, जो बातों कंफ्यूज है या कुछ मैच नहीं कर पा रहा बताने और कहने पर, तो वो पीछे हट जाते हैं। और छोटे शहरों में ये सबसे बड़ी खूबसूरती है रिश्ते की, वो सारी इंक्वायरी करके सब कुछ अच्छा लगे, सब कुछ देख के लड़का देख आते हैं, मिल आते हैं, फिर ये अपनी लड़की को दिखाते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, उसमें 95% सारा काम ओके हो जाता है, सिर्फ 5% बच्चों की ट्यूनिंग और आपस में अगर पसंद आ गए तो रिश्ता हो जाता है। इस वजह से छोटे शहरों में जो मैच मेकिंग और रिश्तों का काम है वो ज्यादा रहता है, जल्दी में होता है और जल्दी होता है। और बड़े शहरों में लोगों का मिलने का, मीटिंग करने का, घर से उठने का, इसमें बहुत सारा टाइम लगा देते हैं और मैट्रिमोनियल साथियों को जवाब नहीं देते। और मैट्रिमोनियल वाले भी, आपको पता है, अगर उसके पास 1 साल पुरानी प्रोफाइल पड़ी है, वो भी 1-2 महीने काम किया होगा, उसके बाद मैट्रिमोनियल वाला भी उस प्रोफाइल पे काम करना छोड़ देता है, बंद कर देता है। उसका यही कारण है कि उसने अगर या तो उससे रजिस्ट्रेशन नहीं ली, अगर रजिस्ट्रेशन ली हुई है तो वो 2-3 महीने तक उसको अच्छे से प्रोफाइल को अटेंड करेगा, देखेगा, बात करेगा। अगर आपका क्लाइंट सही से चल रहा है तो वो भी चलता रहता है, अगर वो सही से नहीं चल रहा तो बीच में वो भी काम रुक जाता है। तो इस तरह से प्रोफाइलें इकट्ठी करने से, मैट्रिमोनियल वाले के पास अगर कहे मेरे पास बहुत सारी प्रोफाइलें हैं, तो उस प्रोफाइलें से कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है, आपकी प्रोफाइल्स के ऊपर कोई काम नहीं करता, ना ही कोई मैरिज ब्यूरो वाला आपकी प्रोफाइल्स के लिए मैच बना कर देता है।
इसीलिए हमने लास्ट 15 ईयर से आप सबके साथ और सहयोग से पिछले 7 सालों में 2015 से हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया मेड फॉर एवर के नाम से। इंडिया का पहला ऑनलाइन अर्निंग एंड मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ मैरिज ब्यूरो वालों के लिए बनाया गया है। और इसमें अब मैरिज ब्यूरो वाले जुड़ रहे हैं और इसमें जुड़ के अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छे अच्छे मैच देते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही काम है आपके क्लाइंट्स के मैचों के लिए, आपके क्लाइंट्स की प्रोफाइल्स के लिए मैच प्रोवाइड कराना। हम एक मैरिज ब्यूरो वाला सपोज कीजिए सिरसा से है, दूसरा मैरिज ब्यूरो वाला हिसार से है, तो अगर उनकी दोनों की प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट मिल रही है तो हम उन दोनों को मैच प्रोवाइड कराते हैं और उनका नंबर आपस में प्रोवाइड कराते हैं, एक मैरिज ब्यूरो वाले का दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले का। इसके आगे हमारा कोई रोल नहीं है, वो खुद अपने आप मीटिंग अरेंज करते हैं और रिश्ता करवाते हैं। इस तरह से अगर कोई मैरिज ब्यूरो वाला चंडीगढ़ से है, दिल्ली से, अगर किसी का भी मैरिज ब्यूरो वाला कहीं से भी ऑपरेट कर रहा है, आज मेड फॉर एवर 10 राज्यों के अंदर 2500 से भी ज्यादा मैरिज ब्यूरो इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए हैं जो अपने क्लाइंट के लिए मैच ले रहे हैं। तो ये प्रोफाइल्स इजी मैच मेकिंग, कभी एक टाइम पे सपना होता था मैरिज ब्यूरो वालों का, मैरिज ब्यूरो कहता था मेरे को बिना मेहनत किए और घर बैठे अपने क्लाइंट्स के लिए मैच मिल जाए। वही सपना आज मेड फॉर एवर ने आप सबके साथ और सहयोग और विश्वास के कारण हम पूरा कर पाए हैं कि आपको घर बैठे अपने क्लाइंट के लिए अच्छे अच्छे मैच मिल रहे हैं। तो दूसरी क्वेरी हम ये आगे डिस्कस कर रहे थे कि अभी भी कुछ मैरिज ब्यूरो वालों को लगता है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं छोटे शहरों में, तो यही है अभी उनकी मेच्योरिटी फीस टाइम पे मिल जाती है। छोटे शहरों में काफी मैट्रिमोनियल वाले या कहीं भी मैट्रिमोनियल वाला डिसीजन इसलिए नहीं लेता तो उसको लगता है बेबी मेरे पास इनके लिए प्रोफाइल नहीं है या मैचिंग प्रोफाइल नहीं है। अगर आपके पास क्लाइंट आता है और आपको उसके लिए मैचिंग प्रोफाइल्स है आपके पास, तो आप उसी टाइम डिसीजन लेंगे और मैचिंग प्रोफाइल उसके सामने रखेंगे कि आप इनसे बात करो, देखो मेरे पास आपके क्लाइंट के रिगार्डिंग मैचिंग प्रोफाइल आपके हैं और आपके बच्चे के हिसाब से, तो आप उसी टाइम डिसीजन ले सकते हैं। इस वजह से मैट्रिमोनियल वाला रजिस्ट्रेशन तभी उठा पाता है, ले पाता है, जब उसके पास अच्छा डाटा बैंक है, अपने प्रोफाइल्स हैं। और इस वजह से मैरिज ब्यूरो वाले आज के टाइम में कह देते हैं मैं पहले रजिस्ट्रेशन नहीं लेता क्योंकि बाद में लेते हैं। तो इसका यही कारण है कि अभी उनके पास प्रोफाइल नहीं है। वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर काम करेंगे, जैसे ही वो आपको 10-20 प्रोफाइल शेयर कर देता है तो बीच में जाके वो रजिस्ट्रेशन भी करा लेता है, या कई बार कहते हैं हम मीटिंग के टाइम में रजिस्ट्रेशन लेंगे। सबके अपने अपने रूल्स बने हुए हैं, अपने मैरिज ब्यूरो के हिसाब से, अपने डाटा बैंक के हिसाब से, अपने प्रोफाइल्स और स्टेटस के हिसाब से। तो जिस तरह से भी आप काम कर रहे हैं उस तरह से आप काम करते रहिए और मेड फॉर एवर आपके लिए, आपके क्लाइंट्स की प्रोफाइल के लिए बिना मेहनत के आपको मैचिंग प्रोवाइड कराता है। आज हमारे साथ नए और पुराने काफी मैरिज ब्यूरो वाले जुड़े हैं जिसके साथ हम कनेक्ट होकर ये बात कर रहे हैं और यही जूम मीटिंग के थ्रू हम मिलते हैं। तो ये हमारी 86 सेमिनार है, वेबिनार है जूम मीटिंग के थ्रू। पहले मैंने होटल्स में 2015 में जाना शुरू किया, फिर डोर टू डोर मैट्रिमोनियल वालों को कनेक्ट किया, समझाया, और ये सारा सिस्टम अब 2020 में हमारा रन कर गया मैच मेकिंग का, क्योंकि सब लोग इसमें प्रोफाइल अपलोड कर रहे हैं मैच देने के लिए। आज हमने मेड फॉर एवर में एक और नया फीचर भी ऐड किया है जिसके अंदर वो खुद अपने क्लाइंट्स के लिए मैच सर्च कर सकते हैं, मिलते जुलते मैच उनको उसके प्रोफाइल के आगे दिख रहे हैं वो भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रुप्स में प्रोफाइल चेक करते हैं। तो ग्रुप्स में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसमें आपको मिलते जुलते मैच, बने बनाए मैच आते हैं। और अगर आपके कोई क्वेरी है, कुछ और पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, तो आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे जी। कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताएं। तो मीटिंग को हम इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो काफी मैट्रिमोनियल वाले जो आज के टाइम में रिश्ता हमारे क्लाइंट्स के साथ जब हम बात करते हैं तो उनकी कई क्वेरी यही आती है कि हम इनको रजिस्टर करते समय अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर होना जरूरी है। तो मैंने काफी बार पिछले 4-5 साल से यही कह रहा हूँ
कि आज के टाइम में मैट्रिमोनियल आपका मैरिज ब्यूरो आपके नाम से रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसके ऊपर मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि अपना मैरिज ब्यूरो कैसे आप रजिस्टर करा सकते हैं अपने नाम से और इसके क्या क्या फायदे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप वो लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि आपको अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो से हमारा नाम बढ़ता है क्लाइंट में और आप में विश्वास बढ़ता है और क्लाइंट का आत्मविश्वास इसलिए बढ़ता है कि अगर वो आपके पास आ रहा है तो उसको लगता है भी अच्छा मैरिज ब्यूरो वाला है, ये रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो वाला है और हम यहाँ पर फाइल बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं, लिखवा रहे हैं बच्चे का नाम, तो उसको हौसला होता है। तो इस तरह से आप भी इंस्टीट्यूशन देखते हैं, अगर बड़े इंस्टीट्यूशन है और अच्छे इंस्टीट्यूशन है तो लोगों को विश्वास बनता है कि ये काम कर रहे हैं। अगर आप काफी सालों से ही काम कर रहे हैं तो फिर तो वैसे ही आपका नाम है, तो आपके नाम के ऊपर भी लोग आपके पास आते हैं और आपके काम के ऊपर भी आपके लोग विश्वास करते हैं, इस वजह से करेक्ट करते हैं। कुछ मैट्रिमोनियल वालों की एक और क्वेरी आ रही थी, सर पहले के टाइम में हम जैसे 10-15 रिश्ते एक साल के अंदर या 2-4 रिश्ते हर महीने हम करवा देते थे, तो आज के टाइम में ये बहुत मुश्किल हो गया है। पहले हम जब रिश्ते करवाते थे उसके करवाने के साथ साथ हमें 20-25 प्रोफाइल वही फैमिलीज हमें मिलवा देती थी, या उस शादी के दौरान रिश्ते के दौरान जैसे ही पता लगता था किसने करवाया तो उसके थ्रू उसके ब्याह से ही हमें लोग कांटेक्ट करते थे और हमें नए नए प्रोफाइल और नए क्लाइंट मिलते थे। आज के टाइम वो नए क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं यही कहूंगा कि पहले के टाइम में आप काफी रिश्ते करवाते थे और आज रिश्ते करवाने की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा मेट्रो सिटी और बड़े शहरों में आ रही है। क्योंकि अगर आप पीछे चले जाएं 5-10 साल पहले भी आप पीछे चले जाएं तो जो मैट्रिमोनियल वाला 5-7 रिश्ते एक महीने में करवाता था, वही मैरिज ब्यूरो वाला 7-8 रिश्ते पूरे साल में करवा रहा है। इस तरह से हमारी जो रिश्तों की मैच्योरिटी है वो रिश्ता होने में कमी आने के कारण हमारे नए क्लाइंट्स भी मिलने मुश्किल हो गए हैं। और दूसरा इसके साथ साथ अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की, अगर हम अपने मैरिज ब्यूरो या अपने मैट्रिमोनियल के रिगार्डिंग हम प्रिंट मीडिया में जाते हैं, सोशल मीडिया में जाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, किसी तरह का बोर्ड बैनर फ्लैक्स लगा के अपने एरिया या सिटी में हम उसको लगाते हैं, तो उसके ऊपर बहुत पोस्टिंग होती है। एक मैरिज ब्यूरो वाला इतनी पोस्टिंग नहीं दे सकता। अगर मैं मान के चलूं कम से कम भी अगर हम छोटी मोटी भी एड शुरू करें मंथली तो 10 से 15 हजार पोस्ट करती है। अगर आप छोटी छोटी एड भी करें हर महीने के अंदर, तो इस तरह से अगर हम हर महीने 10 से 15 हजार ऐड करके अगर हमारे पास कम से कम 20-25 रिश्ते आए और उन रिश्तों के ऊपर हम रजिस्ट्रेशन भी लें, मतलब कम से कम 1 लाख का काम हमें पर मंथ आना चाहिए। 20-25 प्रोफाइल अगर हमें रजिस्ट्रेशन के साथ आते हैं, नए क्लाइंट जुड़ते हैं, तो ही हमें वो इतनी ऐड करने का फायदा है। और काफी मैट्रिमोनियल वालों से बात होती रहती है, वो यही कहते हैं सर हमने काफी ऐड खर्च की पर ऐड के आज के टाइम में एडवर्टीजमेंट बहुत महंगी हो गई है और उस बिहाफ से हमें उतना रिजल्ट नहीं आता जितना आना चाहिए। जितना रिजल्ट आना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलता एड के ऊपर। तो काफी मैट्रिमोनियल वालों को मैं यही कहूंगा कि अगर आप छोटी छोटी एड, जरूरी नहीं हमें 10-20 हजार रुपए की मंथली ऐड करनी है, कुछ ऐसे लिंक्स हैं आप सोशल मीडिया के अंदर समाज के अंदर आप जुड़े हुए हैं, आप कुछ एक्टिविटीज ऐसे करते रहिए जिसके थ्रू आपको लोग कांटेक्ट करें, जाने। और जब आप किसी का रिश्ता करवाते हैं और अगर आपकी ट्यूनिंग अच्छी है उस परिवार के साथ, उस परिवार को कहिए कि हमें जो अपने लिंक में अपने रिलेटिव से मिलवाए ताकि हम और अच्छे क्लाइंट्स मिले और इस तरह से लोग भी मिलते हैं। तो ये सब आज की मीटिंग में था। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाह रहे हैं और आप कभी भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मैरिज ब्यूरो के लिए ही काम करते हैं और मैरिज ब्यूरो वालों का बिजनेस बढ़ाने के लिए ही सारा सिस्टम हम लेके आए हैं, जो पिछले 7 साल से आपके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है क्योंकि आपको बिना मेहनत किए और आप सब प्रोफाइल्स अपने शेयर कर रहे हैं अपने सिस्टम में। और ये हमारा मेड फॉर एवर में जो भी आपका प्रोफाइल है ना कोई देख सकता है ना कोई निकाल सकता है, सिर्फ आप ही देख सकते हैं और आप ही चेक कर सकते हैं और आप ही उनके मैचेस देख सकते हैं। सारा सिस्टम सेफ एंड सिक्योर है।
और सिर्फ मेंबर्स के लिए है, और जो भी मेंबर इसमें जुड़ के काम कर रहे हैं वही सारा अपने अकाउंट में जाकर, जिस तरह हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, अपने अकाउंट में किसी तरह का भी आपका अकाउंट है, उसी तरह सोशल मीडिया के अंदर आपका ये हमारा जो अकाउंट है, जो आपने डैशबोर्ड मिला है, आप इसमें रजिस्टर्ड है, वो आप भी अपडेट कर सकते हैं, और आप वहीं आपको सारी चीजें शो होती हैं, वही आप देख सकते हैं, और कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता, ना कोई देख सकता है, ना कुछ निकाल सकता है। तो ठीक है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इस मीटिंग के बाद आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। किसी प्रकार की सहायता के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, किसी प्रकार की क्वेरी हो, आप जानना चाह रहे हो अपने बिज़नेस के बारे में, मैनेजरों के बारे में, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।